देखिए आप कुछ भी कहिए, अब हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, चूंकि हमारे कार्यक्रम में ये आज़ादी है आपको अपनी बात कहने की। और और मैं आपकी मजबूरी है समाचार करने की। नहीं, मैं तो जनता के बीच में आता हूँ तो उसमें कैसे रोक सकता हूँ कोई। रंजन जी है क्या? जी राजू रंजन जी हैं क्या? हाँ जी 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 मैं हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, आइए बैठिए बात करते हैं। ठीक है, चलेंगे नमाज पढ़ने। हाँ? नमाज पढ़ने अच्छा, जाओ। आप नमाज पढ़ने देख लियो तो हम कहा कि आपसे दुआ सलाम कर ले। अरे आपको बहुत शुक्रिया। तो मैं अब बहुत शुक्रिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये पसमादा समाज जो है आज़ादी के बाद इतने सालों में, और आपकी संख्या मुसलमानों की संख्या में बहुत ज़्यादा है, जितना मैं जानता हूँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पसमादा मुसलमानों का आज़ादी के बाद इतने सालों में जो आपकी बहुत हमदर्द सरकारें थीं, उन्होंने क्या कर दिया आपके लिए कि अगर बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये नीयत सही नहीं है या नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पसमानदा, जिसे आपने अपने संबोधन में कहा कि मुसलमान ही पूरा पसमानदा हिंदुस्तान में, असराफ तो बहुत कम है, मतलब कि ढूंढना पड़ेगा, तो हम पसमानदा हैं, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मोदी जी ने हाथ बढ़ाया है तो काबिल सताइश है, उनकी काम उनका बात सराखों पर पाई। मगर जब एक वक्तव्य आता है कि घर में छुरी में धार तेज करो, तो उस पर हम अगर प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य दें और खाली कह देते हैं हम दिल से माफ़ नहीं करेंगे और पार्लियामेंट में उनका वायदा बढ़ जाता है, तो इसमें दोहरी बात नजर आती है। इस पर गौर करना चाहिए भाजपा को। भाजपा से गुरेज नहीं है, भाजपा प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं सारे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है, हम भी उसका फायदा उठाएंगे। भाजपा से हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर भाजपा अपने अंदर जो कभी कभी गोली मारो डैश ऐसा आता है, मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, तो इससे दुख होता है। हम भारतीय मुसलमान हैं, अल्लामा मौलाना आज़ाद ने हिंदी मुसलमान कहा था, तो हमको फक्र है हम कि हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और जहाँ तक पसमानदा की बात है, तो मुसलमान तो पूरा पसमानदा है। तो अगर उनको ऊपर उठाने की बात बीजेपी कर रही है तो आपको यकीन बात पर क्यों नहीं हो सकता? वो आएंगे आपके पास, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप जाओ उनके पास, उनसे वोट की अपेक्षा भी मत करो। हाँ जी। देखिए, बात पसमानदा की जो कर रहे हैं आप, एक बिरादरी के हिसाब से पसमानदा मतलब ये पस्त कौमें, और दूसरा आर्थिक स्थिति से पसमानदा। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आपने पहले ही कह दिया कि पसमानदा है। यहाँ जो जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था हमारे अचेतन में है, उसकी देन है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। और लेकिन जो ओरिजिनल इस्लाम है वो ऊंच नीच नहीं मानता है हमारे यहाँ। एक बात जितनी मेरी समझ है, मैं एक अपनी बात कह दूं, चूंकि हिंदुस्तान की धरती पर ज्यादातर लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, तो वो 100%। तो वो जो जाति व्यवस्था उधर थी वो कन्वर्ट होने के बाद भी रही गई, और उनमें ये बात मानेंगे? वर्ण व्यवस्था व्यवहारिक रूप से जो हिंदू कौम के अंदर है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की देन है कि हम भी जातियों में बटे हुए हैं। मतलब जो सैयद से पठान, जो ब्राह्मण से मुसलमान हुआ सैयद हो गया, जो ठाकुर से मुसलमान हुआ पठान हो गया, जो बाकी नीचे की कौमें दर्जी है, जुल्हा है, फलां ढका है, वो पेशे के हिसाब से हो गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो व्यवहारिक रूप वहाँ है वो यहाँ नहीं है। किसी को घोड़ा बना के कोड़े से पीटा नहीं जाता घोड़ी पर बैठने पर, बारात निकालने पर। छुआछूत की वो भावना हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात मानोगे, पठान अंसारियों के यहाँ शादी भी तो नहीं शादी करते? ना करें, पीटते तो नहीं है कि घोड़े पर बैठ के क्यों आए हमारे सामने और चारपाई पे। वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। साथ में खाना पीना, उठना बैठना, नमाज रोज़ा, बस केवल शादी नहीं करते थे, लेकिन उनकी शादियों में जाते थे, बराबर से उसी सफ में बैठते थे। ये जो खेल खेला है संघ ने पसमानदा के ऊपर हाथ फेर करके, और जो एक खाई पैदा करने की कोशिश की है, मुसलमानों को चौकन्ना हो जाना चाहिए इससे। और इसलिए कि जब टीवी पर बहस शुरू हुई, पसमानदा पैनल बैठा था और उसमें एक सज्जन ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो अशराफ है ये बाहर से आए हुए आतताई हैं। तो हमारी चुंडी खड़ी हो गई, चिड़िया उड़ गई हमारे की, अरे ये कहाँ से आ गया ये। तो ये खेल जो खेला है बड़ी बुद्धि से खेला है ना। मैं थोड़ा इस पर थोड़ी मैं और भी बता दूं, ये हाँ, मैं रणनीति के तहत देखिए क्या होता है। आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पसमादा समाज के मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाने का, और एक फीलिंग कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पसमादा समाज का मुसलमान है, दरअसल वो मूल भारत का निवासी वही है
जो कन्वर्ट हुआ था, तो आप हमारे भाई हैं, हम आप तक पहुंच सकते हैं और आप हम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक बात ये इसमें निहित है कि हाँ, नहीं? ये निहित है, बिल्कुल निहित है। दरार खींचना चाह रही आरएसएस कि जो जाति व्यवस्था हिंदू भाई में हमारे यहाँ है, उसी जाति व्यवस्था मुसलमानों में आ जाए। या टीवी पर रोज डिबेट होती है, आप देखिए, ये मुसलमानों में जाति व्यवस्था क्यों नहीं बात होती? ये आपका मानना हो सकता है। वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो जो पीछे रह गया, जैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ इतना ज्यादा जाति होती थी, 3 तलाक, उनको उसकी चिंता थी, उन महिलाओं को उन्होंने हक दिलाया। अब पसमादा समाज की चिंता बीजेपी और आरएसएस को है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? हम नहीं बोल सकते, कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप बोलिए। इन्हीं को दे दीजिए, इन्हीं को दे दीजिए। तो ये भी देखिए पसमादा होने का एक ये भी निशान है। हाँ, बोलो बेटा। सर, अगर गवर्नमेंट सच में मुस्लिम अपलिफ्टमेंट करना चाहती है तो अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है। 2024 में वो रिपोर्ट देगी कि दलित को भी मुस्लिम में लाया जाए, उनको एससी का रिजर्वेशन दिया जाए। अभी जब 1936 से 1950 में मुसलमान में भी दलित थे, मगर 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था उससे मुसलमान को और क्रिश्चियंस को दलित से हटा दिया गया था। अगर देखिए, दलित अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन, वो दलित ही रहेगा, सोसाइटी उसको अपलिफ्ट नहीं मानेगी। तो अगर ऐसा डेटा देखा जाए, सच्चर कमेटी ने भी कह दिया कि मुस्लिम की हालत दलित से ख़राब है, लिटरेसी रेट में मुस्लिम्स दलित से पीछे हैं। तो अगर हम लोग उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, अगर एससी का रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी? जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस रिलीजन न्यूट्रल आपके रिजर्वेशन है, मगर जो एससी है वो रिलीजन न्यूट्रल नहीं है। तो इसको रिलीजन न्यूट्रल भी बनाना पड़ेगा ना। अगर अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट कैसे करेंगे आप? तो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, उसमें सिर्फ दलित को ही लोन मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो मुस्लिम जो पाशवानदा हैं, अगर वो अपना अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? पूरे फैक्ट्स, डेटा ये कहते हैं कि दलित की कंडीशन बेहतर है मुस्लिम से, मगर गवर्नमेंट जब तक उनके लिए देखो, कई मामले में, और मैं तो जाता रहता हूँ, मैं भी एक मानता हूँ कि मुसलमानों की बहुत हद तक, देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर इस मामले में भी है कि वो सरकारी नौकरी में भी कम है, वो पढ़ाई में भी कम है, और उनके जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मानक है उसमें भी बहुत हद तक वो पीछे है। आप क्या करते हैं? सर, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ। तो ये आप तो युवा हो, यस सर। ठीक है, ये धर्म जाति के बंधनों से दूर भारत की 21वीं शताब्दी का एक युवा प्रधानमंत्री की इस बात के प्रति उसका वेलकम का भाव क्यों नहीं हो सकता? ये वेलकम का भाव है। अगर आप जो कमीशन है, आप उनको एक दलित एससी भी दीजिए, मुस्लिम में एक वेलकमिंग रहेगा कि पाशमानदा अपलिफ्टमेंट इसी से होगा ना, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू होगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। स्कीम्स आएंगी जाएंगी, मगर उनका मेहनत नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट स्कीम नहीं लाएगी, पाशमानदा मुसलमान का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। अब स्कीम जरूरी है, जैसे एससी का हुआ उनका। अच्छा, आप कह रहे सरकार को चाहिए कि जो मुस्लिम को भी एससी एसटी में रिजर्वेशन का दर्जा दे, क्योंकि संविधान में उसको संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान और ईसाई, दलित मुसलमान ईसाई एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं लेता। ये संविधान ने दिया कि धर्म के आधार पर एक बात बताओ, हो गया है।